मैं एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी जो कोई भी मुझे देखता वो अपने आप पर काबू खो बैठता था। एक दिन अमजद मुझे समंदर के साहिल पर ले गया। मुझे इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हम रात को समंदर के साहिल पर घूम रहे थे कि अचानक अमजद ने मेरे साथ, मेरा नाम अमजद है, मेरी बीवी का नाम सना है, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं एक कार मैकेनिक था और किसी के साथ पार्टनरशिप पर काम करता था। मेरी शादी को 4 साल हुए थे और मेरे 2 खूबसूरत बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम सुहेल था और एक बेटी जिसका नाम फलक है। काफी दिन हो गए थे हम बाहर कहीं घूमने नहीं गए थे। एक दिन मेरी बीवी सना ने फरमाइश की कि हम सब कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा कि हम कराची चलते हैं, वहाँ समंदर के किनारे बहुत मजा आएगा। काफी दिनों से बाहर का कोई प्रोग्राम नहीं बना था। एक हफ्ते का वर्कशॉप से छुट्टी ली क्योंकि काफी दिनों के बाद हम बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। मेरी बीवी ने कहा क्यों ना हम लोग तुम्हारी खाला की बेटी को भी साथ लेकर चली। मेरी खाला की एक ही बेटी थी। खाला की बेटी का नाम अनमोल था। उसकी उम्र 17 साल थी और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मगर वो अच्छों की तबीयत खराब कर सकती है। फिर प्रोग्राम तय हो गया। अनमोल को भी बताया गया। वो अगले ही दिन हमारे घर आ गई थी और 2 दिन बाद हमको निकलना था। जल्दी हमने नाश्ता वगैरह करके सामान गाड़ी में रखा और कराची की जानिब निकल पड़े। 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम सब अपने होटल पर पहुंच गए। मैंने कराची के मशहूर होटल में बुकिंग की थी। ये होटल बहुत बड़ा था। ये होटल नहीं था बल्कि एक आलीशान महल लग रहा था। मेरी बीवी अनमोल से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर बात मानती थी। इसी वजह से मुझे भी इसकी सारे बातें माना पड़ती थी। खैर हम लोग अपने होटल तक पहुंचे और पहुंचते ही समंदर में उतरे। समंदर बड़ा पुरसुकून था और मौसम भी बड़ा खुशगवार था। हम लोगों ने काफी देर तक एंजॉय किया। मेरे दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ खेलते रहे। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था और मैं तो काफी थक चुका था, मगर मेरी खाला की बेटी को अभी तक मस्ती चली हुई थी और वो पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनमोल को देखकर मेरा दिल कर रहा था कि इसके साथ वो सुकून हासिल करूं। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर मेरी बीवी ने इसको आवाज देकर बुलाया और खाना खाने को कहा। फिर हम सब लोग खाने से फारिग हुए तो मेरी बीवी और अनमोल ने दोबारा कहा कि समंदर में जाए, मगर मैंने इनकार कर दिया। फिर ये लोग चले गए और मैं लेटकर आराम करता रहा। मैंने अपने बीवी को आवाज दी तो वो जल्दी समंदर से बाहर आई और बेटे को देखने लगी थी। थोड़ी देर बाद अनमोल भी वापस आ गई। फिर हम लोग बातें करते रहे। मेरी खाला की बेटी अनमोल काफी थक चुकी थी। वो लेटी और लेटते ही इसको नींद आ गई। फिर मैं और सना बातें करते रहे। काफी टाइम गुजरा तो फिर शाम हुई और फिर रात भी हो गई। इसी दौरान अनमोल जाग गई और उसने गुस्से से मेरी बीवी से कहा, सना तुमने जगाया क्यों नहीं? मुझे शाम का मंजर देखना था। मेरी बीवी ने कहा, तुम इतना थक गई थी इसलिए नहीं जगाया, मगर थोड़ी देर में ही वो नॉर्मल हो गई। फिर रात के खाने का इंतजाम किया गया और हमने खूब खाया और मेरी बीवी तो खाना खाते ही बेटी के साथ सो गई थी। मैंने अनमोल से कहा, तुम भी सो जाओ। इसने कहा, अमजद अब कहाँ नींद आएगी, इतनी देर तो सो चुकी हूँ। मैंने कहा, अकेली क्या करोगी, मुझे भी नींद आ रही है और सना भी सो गई है। इसने कहा, अमजद आप अभी ना सोए, मेरे साथ समंदर तक चलें। तो मैंने इससे कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। मेरी ये बात सुनकर वो नाराजगी का इजहार करने लगी। मजबूरना मुझे माना पड़ा और इसे कहा, चलो चलते हैं। ये सुनकर अनमोल खुश हो गई था तो मैंने अपनी बीवी को जगाया और इससे कहा कि हम दोनों जरा घूमने जा रहे हैं, तुम चलना चाहोगी हमारे साथ? तो इसने कहा, नहीं मुझे बहुत नींद आ रही है, अब लोग चले जाएं। ये कहकर वो वापस हो गई थी। खैर अनमोल और मैं होटल से बाहर निकले और समंदर के किनारे जाकर बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद अनमोल ने कहा, अमजद समंदर में जाने का दिल कर रहा है। मैंने कहा, ये मौसम ठीक नहीं है समंदर में जाने के लिए, मगर फिर वो जिद करने लगी। मैंने इसे देखा तो मैंने इसे कहा, देखो जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं तुम उनको चेंज कर लो, क्योंकि हमारे पास कोई और कपड़े नहीं, उनको सूखने में बहुत वक्त लगेगा और रात भर सर्दी से तुम बीमार हो सकती हो। फिर इसने मेरी बात मान ली। कपड़े चेंज करने होटल चली गई, जबकि मैं समंदर के किनारे ही बैठा रहा। चांद निकला हुआ था। रोशन चांद ने काफी दूर तक समंदर को रोशन किया हुआ था, इतना कि हर मंजर काफी साफ देखा जा सकता है। कुछ ही देर में अनमोल वापस आ गई। मैंने इसको देखा तो देखता ही रह गया। वो एक पुतली सी टी शर्ट और नीचे टाइट सूट्स पहने हुए थी, जो कि इसकी पिंडलियों से थोड़ा नीचे तक था, जबकि टी शर्ट इसकी कमर तक ही थी। मैं तो इसको देखकर पागल सा हो गया था। क्या मस्त लग रही थी। इसे देखकर तो मेरे जिस्म में आग सी लगने लगी। मैंने अपने आप पर काबू पाया। मैंने पहले ही ट्राउजर और टी शर्ट पहना हुआ था और उससे कहा, चलो अब चलते हैं। इसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक तरीफी नजर मुझ पर डाली। खैर हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए समंदर में चले गए। पानी हम दोनों की कमर तक आ रहा था। मैंने इससे कहा, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। इसने कहा, अमजद दिल तो बहुत करता है मगर डर भी लग रहा है। मैंने कहा, मैं भी तो चल रहा हूँ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। ये कहकर मैं आगे बढ़ा तो इसको भी मजबूर मेरा साथ देना पड़ा। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गहरे पानी में पहुंच गए। समंदर बहुत पुरसुकून था, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं थी।
वहां पहुंचकर पानी के दबाव से इसको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। इसने कहा, अमजद मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे डर लग रहा है। मैं तो मौका की तलाश में ही था, फौरन इसका हाथ पकड़ लिया और काफी नजदीक होकर खड़ा हो गया। अब वो काफी पुरसुकून लग रही थी कि अचानक इसका पांव फिसला और वो गिरने लगी, तो फौरन मैंने इसको पकड़ा और गिरने से बचाने की कोशिश करने लगा। इसको पकड़ने के चक्कर में मेरा एक हाथ तो इसकी कमर पे और दूसरा हाथ उसके गुब्बारों के ऊपर था और फिर ऊपर उठाते हुए इसको अपने सीने से लगा लिया। वो थोड़ी देर तो कुछ ना समझ पाई, फिर मुझसे अलग होकर कहने लगी, अमजद वापस चली। मैंने कहा था मुझे डर लगता है, तो मैंने कहा ठीक है वापस चलते हैं। ये कहकर मैंने एक हाथ उसकी कमर में डाला और एक हाथ से इसका हाथ पकड़ लिया। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए साहिल के करीब पहुंच गए, तो नीचे गिरते हुए इसको भी खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। मेरा सांप थोड़ा सख्त था, मगर जैसे ही वो मेरे ऊपर गिरी तो मेरी सांप में और जान आ गई और मजीद थोड़ा और सख्त हो गया। इसने भी इसकी सख्ती को महसूस कर लिया था। फिर इसने खुद को संभाला और खड़ी होकर मुझसे कहने लगी, क्या कर रहे हो अमजद, संभल के चले ना आप। मैंने कहा, हाँ ऐसा हो जाता है जब तुम जैसी खूबसूरत लड़की साथ हो तो। ये कहते हुए मैं इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया, तो इसने शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर ली, मगर मेरा इससे काफी मजाक चलता रहता था, इसलिए इसने शायद इस बात को वैसे ही लिया होगा। मैंने महसूस किया कि वो भी मेरे साथ फरी हो रही है और उसका भी मेरे साथ कुछ करने को दिल कर रहा है। फिर मैंने इससे कहा, कपड़े गीले हैं, चलो थोड़ी दूर तक चलते हैं, कपड़े सूख जाएंगे, फिर वापस होटल में चलेंगे। ये कहकर हम दोनों चलते हुए होटल से दूर जाने लगे। इस दौरान मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने मेरी जानिब देखा और फिर मुस्कुराकर सामने देखने लगी। मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ तो था ही, थोड़ी देर बाद इसको हल्के से दबाया तो वो नीचे देख कर के मुस्कुराने लगी। मुझे लग रहा था कि अगर मैं मजीद आगे बढ़ा तो वो रोकेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों खामोशी से साथ साथ चलते रहे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हम लोग होटल से काफी दूर आ चुके थे। यहाँ साहिल था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि रात बहुत हो गई थी। हम दोनों इस साहिल पर अकेले थे। दूसरी होटल भी काफी दूर थी जहाँ से कोई हमें देख नहीं सकता था। कुछ फासले पर बैठने के लिए सीमेंट की बेंचें बनी हुई थी। मैंने इससे कहा, चलो इधर बैठते हैं। मैंने इसको जबरदस्ती बैठा। मैं इसके बिल्कुल नजदीक चिपक कर बैठा था और उसका हाथ अभी तक मेरे हाथ में ही था। फिर मैंने इससे कहा, एक बात कहूँ, तो इसने मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखा और कहा, जी कहीं। मैंने कहा, पहले वादा करो तुम बुरा नहीं मनाओगी। इसने कहा, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाती, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने इससे कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और मेरा दिल तुम्हें प्यार करने को कर रहा है। ये सुनते ही इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। फिर मैंने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और उसका चेहरा अपनी जानिब किया तो इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। शायद वो घबरा रही थी क्योंकि वो ये काम पहली दफा करने जा रही थी। फिर मैंने वक्त जाया किए बगैर उसको अपने से लगा लिया। पहले तो वो जरा सी शर्माई, मगर फिर खुद को तकरीबन मेरे हवाले कर दिया। तो मैंने इसका हाथ पकड़कर अपनी इस जगह पर रख दिया और मेरे ऐसे करने से इसको एकदम करंट सा लगा, मगर शायद इसे भी अच्छा लगा होगा, इसी वजह से इसने अपना हाथ नहीं हटाया था। अब तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर वो इस वक्त बुरी तरह से कांप रही थी और मेरे जानिब परेशान नजरों से देख रही थी। मगर मैंने मजीद इंतजार न किया। जहाँ इतना कुछ हो गया वहाँ मजीद होना भी कोई मुश्किल न था। फिर मैंने इसके साथ कुछ और करने की कोशिश की तो कहने लगी, अमजद ये क्या कर रहे हैं, अब कोई देख लेगा तो। मैंने कहा, यहाँ इस वक्त कोई नहीं आएगा और मेरी बीवी तो मस्त होकर सो रही होगी। मेरी बात सुनकर इसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं तो हमसे तो हमारा होटल और बाकी दूसरे होटल काफी दूर थे और पूरे साहिल पर हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। अब इसके चेहरे पर सुकून के आसार नमूदार होने लगे थे। मैं समझ गया था कि इसको कोई फिक्र नहीं है, लिहाजा मैं जो चाह अब इसके साथ कर सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो कहने लगी, अमजद बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज ये सब न करें आप। लेकिन ने अपना होश खो बैठा था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।